नमस्कार दोस्तों, फाइनली मेगा अपडेट आ चुकी है और सालों का इंतजार अब जाके कहीं ना कहीं खत्म होगा, क्योंकि अब आपको वाईफाई 7 मिलने वाला है। जो आपके घर में ब्रॉडबैंड राउटर लगा हुआ है वो अब हाईएस्ट कैपेसिटी का होगा, जहां आपको मल्टीपल एज अ यूज़र के तौर पे एक बिगेस्ट बेनिफिट होने वाला है। और स्पेशली जियो लवर्स के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है, जहां उनका इंटरनेट एक्सपीरियंस और विथ इंटरनेट स्पीड अब 9 Gbps तक पहुंच पाएगी, क्योंकि अब आपको वाईफाई 7 एंड वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल होगी। क्योंकि बात करी जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा डी लाइसेंस कर दिया गया है 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी को, जो एक बहुत बड़ी लड़ाई टेलीकॉम ऑपरेटर वेस राउटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के बीच में चल रही थी। टेक जियांट कंपनियां जिसमें गूगल, मेटा, इस तरीके की कंपनियां भी राउटर्स कंपनी के साथ खड़ी थी कि हमें 6 गीगाहर्ट्ज की बैंड फ्रिक्वेंसी जो है वो पूरी चाहिए, जो अब कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसे शेप देता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी को पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को अलॉटमेंट कर दिया गया है एक हिस्सा। लेकिन तब हम बात करते हैं एंटायर बैंड फ्रिक्वेंसी की, जो हमको 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी में देखने के लिए मिलती है। क्योंकि टेलीकॉम के लिए जो रिजर्व किया गया है उसके पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं, इस वीडियो के लास्ट में लगा देंगे, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन बात करते हैं 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी की, जो हमें टोटल देखने के लिए मिलती है वो 5925 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होती है और 7125 मेगाहर्ट्ज की फुल रेंज हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट जो है 5G एंड 5G एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा रिजर्व कर दिया गया है टेलीकॉम कंपनियों के लिए, और इसे नेक्स्ट ऑप्शनिंग में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। लेकिन जो डी लाइसेंस की गई है इंडिया में बैंड फ्रिक्वेंसी, क्योंकि अभी हम बात करें 2.4 गीगाहर्ट्ज हमें बैंड फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलती है और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलती है। और जिस तरीके से डेंस पॉपुलेशन में पूरी तरीके से 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज जो है वो पूरा बिखर जाता है, क्योंकि ना तो उसके पास स्पेस है और ना इतनी बैंडविड्थ है जो एक अच्छा कंटिन्यू स्टेबल हाई स्पीड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता रहे। वही प्रॉब्लम हमें जियो एयर फाइबर में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यूबीआई टेक्नोलॉजी पे वो 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ही अपनी एयर फाइबर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहा है। और जहां पहले उसने 1 Gbps का क्लेम किया था, अब वो रिस्ट्रिक्टेड होके 100 Mbps का ही रह गया। एक ये भी सबसे बड़ा इशू हमें देखने के लिए मिलता है। इस वजह से आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन हो गए या जहाँ ओपन वाईफाई होता है और आप उस वाईफाई पे कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज की बात करें ना उनके पास इतनी बैंडविड्थ है और ना इतना अच्छा कवरेज नेटवर्क है, जिससे कि वो कंटिन्यू आपको एक स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाते रहे। लेकिन यहाँ पे आके 6 गीगाहर्ट्ज के अंदर आपको एक तो और ज़्यादा स्पेस बैंडविड्थ देखने के लिए मिलती है, जो पूरी तरीके से लोड केयरिंग कर सकता है और आपके इंटरनेट स्पीड को और ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कौन सी बैंड फ्रिक्वेंसी अब डी लाइसेंस की है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे वहीं पे शॉपिंग आइकॉन मिल जाएगा, क्योंकि धमाकेदार सेल चल रही है स्मार्ट टीवी पे। एक छोटी सी क्लिप देख के फिर वापस आते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसी स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं, लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो साउंड क्वालिटी आपको ये तो दोस्तों एक बार ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इस धमाकेदार डील को छोड़ने का बिल्कुल नहीं है। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी, जो अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा डी लाइसेंस की गई है, वो 5925 मेगाहर्ट्ज से हमें स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है और
425 मेगाहर्ट्ज तक की बैंड फ्रिक्वेंसी को अब डी लाइसेंस कर दिया गया है। तो मतलब मोटा मोटा 500 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज के अंदर फ्री कर दी गई है। पूरी तरीके से डी लाइसेंस है, लेकिन उसे रेंज के अंदर ही और जो पावर है उसे कंट्रोल में ही इंडिया में यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए किसी भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी और इंडिविजुअल परमिशनों की भी ज़रूरत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाईफाई 7 एंड वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी अब इंडिया में वर्क कर पाएंगी और जो राउटर अभी तक रिस्ट्रिक्टेड थे अब लोग खुले तौर पे यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि घर की बात करें तो हमारे लिए 5 गीगाहर्ट्ज एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज भी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन तब हम बात करते हैं ऐसी पब्लिक प्लेस पे जहां वाईफाई की रिक्वायरमेंट होती है, एयरपोर्ट हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया या बस स्टैंड हो गया या बसेस हो गई या ट्रेन हो गई, क्योंकि वहाँ पे भी वाईफाई फैसिलिटी इंपॉर्टेंट होती है और वहाँ पे मल्टीपल लोग कनेक्ट होते हैं। तो पूरा जो वाईफाई नेटवर्क है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। अब नहीं होगा और साथ में जियो को भी मज़ा आ पाएगा, क्योंकि पहले तो 1 Gbps का क्लेम कर दिया एयर फाइबर प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन अनस्टेबल स्पीड की वजह से वो ड्रॉप कर दिया प्लान। क्योंकि जिस तरीके से लोड बड़ा, लोगों को कनेक्शन थोपे गए फ्री में, वो कहीं ना कहीं बटन जो है बैकफायर मारा जियो पे और जियो एयर फाइबर को अपनी स्पीड रिस्ट्रिक्टेड करके 100 Mbps करनी पड़ी। अब कहीं ना कहीं 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी डी लाइसेंस होने से जियो को बेनिफिट ये होगा, अब वो कम से कम क्लेम कर पाएगा 6 Gbps की स्पीड। और जो लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है 5 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे, अब वो 6 गीगाहर्ट्ज पे ट्रांसफ़र हो पाएगा और 30 Mbps एंड अपर प्लान जो है अब वो डिवाइड हो पाएंगे 2 बैंड फ्रिक्वेंसी पे, 5 गीगाहर्ट्ज एंड 6 गीगाहर्ट्ज पे, जहाँ जियो के यूज़र्स को और ज़्यादा बेनिफिट और हाई स्पीड यूज़र जो हैं उन्हें अब कहीं ना कहीं प्रीमियम सर्विस मिल पाएगी। ऊपर से क्या जियो नए प्लान लॉन्च करेगा वो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन 6 गीगाहर्ट्ज में सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें देखने के लिए मिलता है 160 मेगाहर्ट्ज से लेके 320 मेगाहर्ट्ज तक का एक पूरा डेटा थ्रो आउटपुट किया जा सकता है, जिससे कि आपकी स्पीड जो है Gbps में पहुंच जाती है। इसी वजह से एक तो डेटा थ्रो आउटपुट में सबसे ज़्यादा अच्छा है 6 गीगाहर्ट्ज, और कवरेज नेटवर्क की एरिया की बात करें तो उसे भी अच्छा कवर करेगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही 20-25 मीटर तक की ही रेंज होती है। लेकिन अब आप 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी की वजह से 8K वीडियो, AR के फुल मजे और VR के फुल मजे ले पाएंगे, क्योंकि आने वाला टाइम इसी का है जिसमें कि आर्टिफिशियल रियलिटी अब आपको कहीं ना कहीं एक हाई स्पीड बैंड फ्रिक्वेंसी के साथ देखने के लिए मिलेगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।